इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं जी। हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस जो है वो किस तरह से अफेक्ट हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ HCl हम करने जा रहे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, HCl अगर हमारे पास ये डाइल्यूटेड हो यानी कि एक्वस फॉर्म में हो, यहाँ पर मैं लिखती हूँ एक्वस फॉर्म में, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इसके जो आयंस जनरेट होंगे, इसमें से जो आयंस हमारे पास बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे जी, मैं यहाँ पर लिखती हूँ। हमारे पास एक तो H प्लस बन जाएगा, ठीक है, और साथ में क्लोराइड नेगेटिव हमारे पास बन जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली आयंस जो है वो जनरेट हो गए, ठीक है, इसमें से। और जब हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें एक्वस, चूंकि हम कंडीशन बता रहे हैं तो हमारे पास वाटर की क्वांटिटी इसमें बहुत ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा HCl जो कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि इसमें वाटर की क्वांटिटी भी हमने बहुत ज्यादा रखी हुई है, तो उसकी वजह से जो हमारे पास आयंस जनरेट होंगे वो कौन कौन से होंगे, H प्लस और साथ में होगा OH नेगेटिव, ठीक है, ये हमारे पास आयंस बनेंगे। अब जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारे पास इनकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई, तो हमारे पास जो एनोड और कैथोड के ऊपर जो हमारे पास एज अ रिजल्ट में जो हमारे पास बन जाती हैं चीजें, वो क्या होती हैं जी, हम कहते हैं हमारे पास कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बन जाएगी और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, ठीक है, तो ये इसको हम देखते हैं हमारे पास जो है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में, ये तब की बात हम कर रहे हैं जब हमने एक्वस फॉर्म में सल्फ्यूरिक सॉरी HCl को हमने यूज किया, तो हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में ले लेंगे, यानी कि हमारे पास HCl की क्वांटिटी अब बहुत ज्यादा हो गई है और वाटर की बहुत कम है, ठीक है। जब हम इसकी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लेते हैं तो तब भी हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इसको कॉन्सेंट्रेटेड, चले हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है, एब्रिवेशन मैंने इस तरह से करके लिख दी। H प्लस और Cl नेगेटिव आयंस ही बनेंगे और H प्लस और OH आयंस भी बनेंगे, क्योंकि वाटर की अमाउंट जो है बहुत कम होगी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लिटिल, यहाँ पर हम लिटिल अमाउंट, यहाँ पर लिखते हैं जी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हम यूज करते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ H2O हमने यहाँ पर यूज किया, ठीक है, H2 हमने बहुत कम यूज किया, तो इसकी वजह से H प्लस और OH आइंस बहुत कम बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, डिस्चार्ज सीरीज होती है, जिसमें हम कहते हैं कि किस आयन के पास कैपेबिलिटी है कि वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जल्दी चला जाए। जब हमने ये HCl यूज किया था एक्वस फॉर्म में, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो H2 बन रहा था वो ये जाहिर कर रहा था कि H प्लस तो हमारे पास आयंस चूंकि दोनों में बन रहे हैं तो H2 गैस तो बनेगी। यहाँ पर भी हमारे पास यही होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड में भी हमारे पास H2 गैस जो है वो किस पे बनेगी जी, कैथोड पे बनेगी ही, वो लाजमी तौर पे यहाँ पर हमारे पास जो है वो बन जाएगी। लेकिन एनोड पे हमारे पास अब क्या बनेगी, अब Cl2 गैस बन जाएगी, क्योंकि Cl की क्वांटिटी, क्लोराइड आयन की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, बहुत बहुत ज्यादा हो गई है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सल आयंस, क्योंकि लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इसमें, कॉन्सेंट्रेटेड HCl में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, बहुत कम ना होने के बराबर वाटर यूज किया हुआ है। तो हाइड्रोक्सल की आयंस की हमारे पास अगर नॉर्मल देखा जाए तो कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, और वो अपने एनोड की तरफ जाके ऑक्सीजन आयंस को डाइल्यूटेड, जब हमने HCl यूज किया था तब ऑक्सीजन आयंस जो है हमारे पास, सॉरी ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रिपेयर करके दे देता था। लेकिन जब हमने HCl कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में यूज किया है तो क्लोराइड आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट में क्या बनेगी, अब क्लोरीन गैस बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी हमारे पास जो है, जो भी हम ले रहे हैं केमिकल, उसकी इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो ऑल्टर हो सकती है, वो चेंज हो सकती है। जो एनोड पे जाने वाला केमिकल था वो हमारे पास जो है वो, जिस तरह हमने देखा था पहले हाइड्रोक्सल आयन जा रहा था, जब हमने एक्वस फॉर्म में HCl यूज किया था तो हाइड्रोक्सल आयन जा रहा था, लेकिन अब जब हमने कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज कर लिया है तो क्लोराइड आयन जा रहा है और क्लोरीन गैस हमें क्या करके दे रहा है, बना के दे रहा है। इसका अगर हम रिएक्शन लिखें हमारे पास किस तरह से होगा, क्लोराइड आयन है, ठीक है, एक्वस फॉर्म, इतनी हमने एक्वस इसलिए लिख रहे हैं कि वाटर की क्वांटिटी मौजूद तो होगी लेकिन बहुत कम होगी, वो इतनी कम होगी कि हमें वो बता रहा है कि हमें HCl जो है वो बहुत ज्यादा हमारे पास हाई अमाउंट में होगा, कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट में होगा, क्लोराइड आयंस इसमें ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लोरीन यहाँ पर हमारे पास एटम बन जाएगा, साथ में एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। दो क्लोरीन एटम हमारे पास जो है वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, ठीक है, और इस तरह से हमें क्या बना के देंगे, Cl2 गैस,
ठीक है, इसको गैस की फॉर्म में हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो ये गिवन ऑफ हो जाएगी हमारे पास एनोड के ऊपर। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाए किसी भी HCl की, जिस तरह हम कह रहे हैं, या केमिकल की, तो हमारे पास वो रिएक्टिविटी सीरीज को यानी कि आयंस को अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में जाने के लिए वो चेंज कर सकती है। ठीक है, तो ये हमने देखा इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन इलेक्ट्रोलिसिस।